गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आप लोगों ने लास्ट डे के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब हम इन पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? लीनियर। एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज a quadratic polynomial because degree of x is 2। बेटा फर्स्ट पोलिनोमियल में a को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। और b क्या है इस पोलिनोमियल की? कांस्टेंट टर्म। इन द सेकेंड वन, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, कोफिशिएंट ऑफ x is b and constant term is c। These are general forms of quadratic polynomial and linear polynomial। अब क्या इन कोफिशिएंट्स में और जो कल हमने पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करे हैं, इनमें बेटा कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये क्या रिलेशन होता है? जैसे अगर मैं फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल देख रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी के फॉर्म में। तो बेटा ax प्लस बी, मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x प्लस 3। इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल? यस। अब मैं अगर इसका जीरो फाइंड करने की कोशिश करता हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ दैट, मैंने इसे fx से डिनोट कर दिया। तो मैं पहले लीनियर का जीरो फाइंड करने के लिए 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -3/2। ये जो x है ये क्या आया था? -3/2। और अगर मैं इतना कर लिया, हमने समझ में आ गया, आप इसको कॉपी में भी उतार सकते हो। अब अगर मैं इस 2x प्लस 3 को ax प्लस b से कंपेयर करता हूं, मैंने इसे ax प्लस b के इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि ये ax प्लस b इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो बेटा यहां पे हमें a की वैल्यू कितनी दिख रही थी? 2। और b की वैल्यू कितनी दिख रही थी? 3। तो बेटा अगर हम इससे -b/a की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या होगी? -b/, है तो माइनस तो हमने एज इट इज लगा दिया, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2। यही इस पॉलिनोमियल का जीरो था। मींस अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरो होता है, लीनियर का एक होता है, क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 होते हैं। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं तो और अगर उसे हम इन कोफिशिएंट्स से रिलेट करें तो हमें रिलेशन क्या मिलता है? जीरो किसके इक्वल होता है? -b/a के। इसको मैं वापस लिख देता हूं। से कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस b, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, इसको हम जस्ट रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो किसके इक्वल आएगा बेटा? हमेशा -b/a के। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, भले हम इक्वल में जीरो नहीं रखें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्या जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का? -b/a के इक्वल। या हम इसे क्या बोल सकते हैं? b क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म। और a क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के। यह रिलेशन हमें याद रखना होगा। और वैसे यह रिलेशन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। पॉलिनोमियल है fx इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसका जीरो फाइंड करें बेटा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रख दिया। x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 3/2। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी क्या थी?
इसे अगर कंपेयर करूं मैं तो -b/a, तो एक माइनस तो हमें डायरेक्टली देखते हैं, फिर b की वैल्यू कितनी है -3/a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी 3/2 दोनों सेम है। मीन्स क्या रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस में विथ कोफिशिएंट्स, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कांस्टेंट टर्म के नेगेटिव अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होता, या इट इज द रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? हमने ये 9th के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो और उसका रिलेशन किसके साथ देख लिया, उसके कोफिशिएंट्स के साथ। ओके